हाय गाइस, नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जेसी हियर। सो आज की वीडियो जो आप लोग देख रहे हो ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है बिकॉज मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट किया हुआ था कि दी प्लीज़ एक वीडियो बनाओ ना कि पॉन्ड्स फेस वॉश को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज़ करना है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को पॉन्ड्स फेस वॉश के साथ डेमो दूंगी कि फेस वॉश को कैसे यूज़ करना है या मैं फेस वॉश को कैसे यूज़ करती हूँ। एंड ये बात सभी फेस वॉश पे लागू होती है। आपके पास अपना कोई भी फेस वॉश है तो आप ऐसे ही अपने फेस वॉश को इस्तेमाल करें इसी डायरेक्शन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, ये वीडियो इसलिए भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत से लोग गलत तरीके से फेस वॉश करते हैं या गलत डायरेक्शन में फेस को मसाज देते हैं। सो ये चेहरे को साफ़ करने के भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आप इस तरीके से फेस को वॉश करते हो तो आपकी स्किन के लिए ये बेस्ट है, लेकिन अगर आप गलत तरीके से फेस को वॉश करते हो तो आपको फेस से रिलेटेड यानी स्किन से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। सो फर्स्टली तो मैं अपनी उस प्यारी सी सब्सक्राइबर को थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस वीडियो के लिए बहुत ही रिक्वेस्ट किया हुआ था। तो थैंक यू सो मच डियर एंड सॉरी वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया उसके लिए। सो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, कोई भी मेकअप नहीं किया हुआ है। मैं इस प्रोसेस को अपने क्लीन फेस पे ही आजमा रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। बट अगर आपने अपने फेस पे मेकअप किया हुआ है तो माय एडवाइस कि पहले आप अपने फेस के मेकअप को अच्छे से रिमूव कर ले किसी भी मिसलर वाटर या फिर मेकअप रिमूवर से, या अगर आपके पास कोई भी मेकअप रिमूवर नहीं है तो आप नॉर्मल सा कोकोनट ऑयल से भी अपने मेकअप को अच्छी तरीके से रिमूव कर सकते हो। बिकॉज दोस्तों, आजकल जो हम मेकअप करते हैं वो बहुत से मेकअप जो होते हैं वो वाटर प्रूफ होते हैं, स्वेट प्रूफ होते हैं, स्मज प्रूफ होते हैं। तो ऐसे मेकअप आप किसी भी फेस वॉश किसी भी सोप से निकालने की कोशिश करोगे तो वो बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं, वो हमारे पोर्स में जाके अटके होते हैं। तो इसीलिए माय एडवाइस कि आप अपने मेकअप को पहले बहुत अच्छी तरीके से किसी भी कोकोनट ऑयल से या मेकअप रिमूवल से रिमूव कर लें। बिकॉज चेहरे को क्लियर रखने के लिए या फिर हमारे स्किन को बहुत ही बेस्ट स्किन केयर देने के लिए, स्किन को ग्लोइंग, स्पॉटलेस, रिंकल्स फ्री, फ्रेश, डर्टलेस, एक्ने फ्री बनाने के लिए सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट टिप जो होती है वो ये है कि आपको आपके चेहरे को यानी कि आपके स्किन को बहुत अच्छी तरीके से साफ़ रखना है यानी क्लीन करना है। तो इसीलिए आपको फेस वॉश भी इस तरीके से करना है कि आपके स्किन से जितनी गंदगी है, जितने भी डर्ट है, ऑयल है, वो अच्छी तरीके से निकल जाए। और दोस्तों, फेस वॉश एक ऐसा टिप है जिससे कि आपकी स्किन रिलेटेड बहुत सी दिक्कतें, प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाती है। चाहे आपकी स्किन टाइप कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप कोई बॉय हो या गर्ल हो, अगर आप फेस वॉश बहुत सही तरीके से करते हो तो आपकी स्किन से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो सकती है। बिकॉज गंदगी या फिर बैक्टीरिया से ही हमारे स्किन पे बहुत तरह की दिक्कतें यानी अनइवन स्किन टोन, पिंपल्स, एक्ने या फिर बहुत तरह की एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है। सो चेहरे को या स्किन को साफ एंड क्लियर करके रखना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, फेस वॉश को लगाने से पहले मेक श्योर कि आप अपने हैंड्स को यानी हाथों को साफ रखें, यानी कि हाथ को पहले धो ले। गंदे हाथ से आप फेस वॉश कभी भी ना करें बिकॉज आपके हाथों में जो बैक्टीरिया है वो आपके पोर्स के थ्रू आपके स्किन के अंदर एंटर कर सकते हैं और जिससे कि आपके स्किन पे बहुत तरह की एक्ने, प्रोन, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। सो दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपने दोनों हैंड्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है बिकॉज बैक्टीरिया से ही पिंपल्स एंड एक्ने होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली मैं अपने फेस पे जेंटल क्लींजिंग का इस्तेमाल करती हूँ। मेरे पास 2 से 4-5 फेस वॉश है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, जिसमें कि एक है क्लीन एंड क्लियर का फोमिंग फेस वॉश जो कि ऑयली स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है। एंड ये है लोटस हर्बल का टी ट्री फेस वॉश जो कि स्पेशली फॉर एक्ने एंड ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो इसका रिव्यू भी मैं बहुत ही जल्द अपने चैनल पर लेके आऊँगी, फुल डिटेल्स रिव्यू। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं पॉन्ड्स फेस वॉश को अपने फेस पर लगाकर आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों, पॉन्ड्स फेस वॉश का भी रिव्यू मैं अपने चैनल पर पहले ही कर चुकी हूँ। अगर आपको उसका रिव्यू देखना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। दोस्तों, मैंने हैंड को बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, तो आपको भी अपने फेस वॉश करने से पहले हैंड को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। तो दोस्तों, अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे। तो दोस्तों, सेकंड टॉपिक जो है वो ये है कि बहुत से लोग फेस वॉश को डायरेक्टली ही अपने हाथों पर लेकर पानी लेके अपने फेस पे बहुत गंदी तरीके से रगड़ने लगते हैं, मसलने लगते हैं। तो ये बहुत ही गलत तरीका है फेस वॉश करने का।
तो आप अपने फेस वॉश को कुछ इस तरीके से जितनी आपको ज़रूरत होती है आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हल्का सा अमाउंट लेकर सबसे पहले आप अपने हाथों पर ले लें। उसके बाद फेस वॉश को लेकर आपको अपने चेहरे पे डॉट डॉट करके पूरे ऑल ओवर फेस पे जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ फेस वॉश को आप अप्लाई कर लें। तो दोस्तों फेस वॉश को अपने हाथ में कुछ इस तरह से निकालने के बाद आप एक प्रोसेस जो है वो पहले कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि आप अपने चेहरे को पहले हल्का सा पानी से वेट कर सकते हो, या फिर आप डॉट डॉट अमाउंट में अपने फेस पे ऑल ओवर फेस वॉश को लगाने के बाद कुछ इस तरह से अपने हाथों में पानी लेकर, जैसे कि मैं ले रही हूँ, वाटर लेकर उसके बाद आप फेस को सर्कुलर मोशन में अपर के तरफ यानी कि क्लॉकवाइज मसाज करें थोड़ी देर तक। उसके बाद फोरहेड नोज़ एरिया पे ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज ऑयली स्किन या फिर कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वालों को वहीं ज़्यादा ऑयल आते हैं, जिस वजह से कि आपको एक्ने की दिक्कत होती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लॉकवाइज अपर मोशन में थोड़ी देर मसाज करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज करना है। जैसे कि आप देख सकते हो क्लॉकवाइज से क्या होता है कि आपके फेस वॉश आपके पोर्स के अंदर अच्छी तरीके से एंटर हो जाते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज जब आप करते हो तो वो सारे फेस वॉश आपके चेहरे की गंदगी को बाहर लेकर आते हैं यानी कि निकालते हैं। और गाइस एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपको फेस वॉश ऑलवेज अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से करनी है, यानी कि आपकी उंगलियों की मदद से करनी है। आपको पूरी अपनी हैंड को चेहरे पर नहीं लगाना है, जिससे कि आपकी फेस डैमेज हो सकती है। इसलिए हमेशा फिंगर टिप्स की हेल्प से सर्कुलर मोशन में मसाज करें अपने फोरहेड पे, नोज पे, क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, जिससे कि सारी आपके चेहरे की गंदगी बाहर आ जाएगी। तो दोस्तों एक और गलती जो ऑलमोस्ट बहुत से लोग करते हैं, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी कि अभी भी ऑलमोस्ट बहुत से लोग हैं जो हार्श क्लिंजर यानी कि हार्श डिटर्जेंट का इस्तेमाल अपने फेस पे करते हैं। बहुत से लोग साबुन का इस्तेमाल करते हैं, सोप को अपने चेहरे पे लगा के अपने चेहरे को क्लीन करते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, सोप जो है उसमें बहुत ही हार्श केमिकल होता है, ये आपके चेहरे को डैमेज कर सकता है। तो आपको ऑलवेज जेंटल क्लिंजर किसी भी फेस वॉश का इस्तेमाल करना है जो बहुत ही जेंटल तरीके से आपके स्किन से गंदगी भी निकाल दे और हार्शली आपके स्किन को डैमेज भी ना करे। तो सोप का इस्तेमाल करना आप अभी से बंद कर दो। वो आपके बॉडी के लिए सही है, लेकिन आपके फेस के स्किन के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो मैं किस तरह से अपने फेस को मसाज दे रही हूँ, बिल्कुल जेंटली, अपने फेस को ज़्यादा हार्श तरीके से भी नहीं कर रही हूँ, बहुत धीरे धीरे मसाज कर रही हूँ। तो आपको इसी तरह से अपने फोरहेड पे फोकस करना है, नोज पे करना है, अपने गालों पे, बिकॉज गाल जो हमारे चिक्स होते हैं वहाँ ज़्यादा ऑयल नहीं होता है, बट उस एरिया को भी थोड़ा क्लीन करें। और अगर आप यही प्रोसेस नहाते वक्त कर रहे हो तो माय एडवाइस कि आप इस तरह से सर्कुलर मोशन में अपने फेस वॉश को मसाज करके थोड़ी देर तक यानी 30 से 40 सेकंड तक आप अपने चेहरे पे ऐसे ही फेस वॉश को लगे छोड़ दें, ताकि आपका फेस वॉश अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉपरली वे में कर पाए। फिर आप थोड़ी देर के बाद पानी से फेस को अच्छे से धो ले। अगर एक बार में आपका फेस क्लीन ना फील हो तो आप दोबारा से थोड़ी सी फेस वॉश लेकर फेस पे लगा के धो ले, इससे आपका फेस बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा अंदर से। अब नाउ फेस को वॉश करने के बाद नेक्स्ट गलतियाँ जो हैं वो ऑलमोस्ट बहुत से लोग करते हैं कि अपने फेस को धोने के बाद आप किसी भी टॉवल से अपने फेस को पोंछते वक्त या फिर अपने फेस को ड्राई करते वक्त टॉवल से या किसी हार्श कपड़े से हार्शली तरीके से अपने फेस को रगड़ रगड़ कर पोंछते हैं, जिससे कि आपकी स्किन डैमेज हो जाती है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल एक सॉफ्ट सा या कॉटन का टॉवल या फिर किसी तरह का कपड़ा ले लेना है जो कॉटन का हो, उससे आपको फेस पे हल्का सा टैप टैप करके आपको पैटर्न ड्राई कर लेना है फेस को, जैसे मैं कर रही हूँ। और हल्का सा ये जब सूख जाए तो थोड़ा बहुत पानी अगर फेस पर बचा भी है तो उससे आप एयर ड्राई हो लेने दो। नॉर्मल एयर में आपको अपने फेस पे बचा हुआ थोड़ा सा जो पानी है उसे एयर ड्राई होने दे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है स्क्रबिंग का। जी हाँ, अगर आप स्क्रबिंग करते हो तो आपकी स्किन से डेड सेल्स वगैरह जो है वो निकल जाती है। तो हफ्ते में यानी कि वीक में आपको 1 से 2 बार स्क्रबिंग ज़रूर करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रबिंग करके अभी नहीं दिखा रही हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे आपको सिर्फ फेस वॉश करके दिखा रही हूँ। अब मेरा फेस बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है क्लिनजिंग के बाद। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है टोनिंग का, यानी कि क्लिनजिंग के बाद आपको टोनिंग करना है। तो मैं यहाँ पे जो टोनर इस्तेमाल कर रही हूँ वो है ऑरिफ्लेम का ऑप्टिमल्स हाइड्रा मैट फेशियल टोनर। ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा टोनर है, मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास जो भी टोनर आप इस्तेमाल करते हो
आप वो इस्तेमाल कर सकते हो, या अगर किसी के पास टोनर नहीं है तो आप यहाँ पर गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों ऑरिफ्लेम का जो ये टोनर है ये इसमें किसी तरह का स्प्रे बॉटल नहीं आता है, ये इसी तरह का आता है। तो इसलिए मैं इसको अपने हाथों में लेके टैप टैप करके अपने फेस पे लगा रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी गुलाब जल है या टोनर है, स्प्रे बॉटल है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप एक कॉटन पैड में अपने टोनर को लेकर अपने स्किन पे लगा सकते हो। तो इस तरह से टैप टैप करके अपने ऑल ओवर फेस पे लगाने के बाद आपका फेस अंदर से बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रेट हो जाता है और आपके फेस को बहुत ही ज़्यादा काम एंड रिलीफ फील होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप जो है वो है मॉइस्चराइजिंग का, बट मेरा लिप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रहा था तो इसलिए मैं अपने इस लिप पे लिप बाम लगा रही हूँ। ये बेबी लिप बाम है तो मैं इसी को इस्तेमाल करती हूँ, ये बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ पर अपना कोई भी फेवरेट लिप बाम लगा सकते हो। अगर आपके पास लिप बाम नहीं है तो आप वैसलीन को अपने लिप पे लगा सकते हो, जिससे आपका लिप भी बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रेट हो जाएगा। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है क्लींजिंग टोनिंग के बाद मॉइस्चराइजिंग का। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपने लिप को बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज और हाइड्रेट कर चुकी हूँ। बेबी लिप बाम के बाद मैंने थोड़ा सा वैसलीन भी लगा लिया है। अब आता है आपके स्किन को यानी कि आपके चेहरे को मॉइस्चराइज करने का बारी। तो दोस्तों इसके लिए मैं अपने ऑल ओवर फेस पे अपना मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी आपका मॉइस्चराइजर है आपके स्किन के हिसाब से आप लगा सकते हो। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप कोई भी हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर अपने फेस पे लगा सकते हो, और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली टू कॉम्बिनेशन है तो आप अपने स्किन पे कोई भी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। तो दोस्तों मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ अपना डे क्रीम। तो ये है ऑरिफ्लेम का ऑप्टिमल्स हाइड्रा मैट डे फ्लूइड क्रीम। तो दोस्तों ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा क्रीम है, दैट इज़ वाई मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये ऑयल को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करके रखता है। और दोस्तों मैंने इसका रिव्यू अपने चैनल पे पहले ही कर रखा है। अगर आपको इसका रिव्यू देखना है कि ये किस तरह का क्रीम है, कैसा है, कौन सी स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इसका रिव्यू देख सकते हो। और दोस्तों आई हैव अ ऑयली स्किन, दैट इज़ वाई मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई फेस सीरम है तो आप यहाँ पे मॉइस्चराइजिंग वाले स्टेप पे अपने सीरम को भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों इस स्टेप में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप कोई भी क्रीम लगा रहे हो या फिर कोई सीरम लगा रहे हो या किसी तरह का मॉइस्चराइजर अपने फेस पे लगा रहे हो तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको बिल्कुल हल्के हाथों से, जिस तरह से मैं अपने फेस पे इस क्रीम को इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको अपर मोशन में जेंटली मसाज करते हुए अपने क्रीम को अपने स्किन में एब्जॉर्ब होने देना है। और दोस्तों याद रहे आपको कभी भी उल्टा डायरेक्शन में फेस को मसाज नहीं करना है, यानी कि नीचे की तरफ मसाज नहीं करना है। इससे क्या हो सकता है कि आपकी स्किन लटक सकती है, झूल सकती है। तो आपको हमेशा फोरहेड पे हल्के हाथों से मसाज करना है, चिक एरिया पे मसाज करना है। आप यहाँ पे फेशियल मसाज भी कर सकते हो, टेक्निक अपना सकते हो जो कि बहुत ही बेस्ट है। तो कुछ इस तरह से अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से आप अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में क्रीम को मसाज करें, मॉइस्चराइजर को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होने दें स्किन में। और दोस्तों हथेलियों का इस्तेमाल नहीं करना है, फेस पे बहुत ही हल्का प्रेशर के साथ सर्कुलर मोशन में घुमा घुमा के मसाज करें, फोरहेड पे, नोज पे, अपने चिक्स पे। तो दोस्तों अगर स्टेप बाय स्टेप बात करें तो मेन ज़रूरी यही होता है क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। अगर इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती है, जैसे आप अपना आई क्रीम इस्तेमाल कर सकते हो, सीरम इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग के अंदर ही आपका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि बहुत ज़रूरी है स्पेशली डे टाइम पे, तो वो है सन प्रोटेक्शन। जी हाँ, SPF बहुत ज़रूरी है डे टाइम पे। आप अगर स्किन केयर रूटीन कर रहे हो तो आपको क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग के बाद अपने फेस पे कोई भी सनस्क्रीन ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो सनस्क्रीन इस्तेमाल करने के भी तरीके होते हैं। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे जो सनस्क्रीन इस्तेमाल कर रही हूँ वो है आइजोरी ब्रांड का। सो ये सनस्क्रीन बेसिकली मैं घर पे इस्तेमाल करती हूँ। तो दोस्तों सनस्क्रीन मैं कुछ इस तरह से ले रही हूँ अपने हाथों में। तो सनस्क्रीन का अमाउंट मैं कुछ ज़्यादा ले रही हूँ बिकॉज ये एक प्रोटेक्शन लेयर है, तो मुझे ऑल ओवर अपने फेस पे, नेक पे इसका एक लेयर बनाना है। और दोस्तों SPF जो है ये सबसे लास्ट स्टेप है, तो सन प्रोटेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इस तरह से अपने पूरे फेस पे इसका एक लेयर बनाऊंगी एंड इसे फैलाते हुए पूरा फेस पे मिलाना है, हल्का हल्का सा लगाए ताकि वह ऑल ओवर फेस पे अच्छे से फैल जाए और दोस्तों और एक प्रोटेक्शन लेयर तैयार कर दे। बट दोस्तों आपको इसको स्किन में बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होने देना है, थोड़ा थिक अमाउंट में ही लगाना है। और अगर किसी तरह का आप टिंटेड सनस्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हो जो कि वाइट कास्ट छोड़ता हो तो आपको सनस्क्रीन को स्किन में थोड़ा अच्छे से मेल्ट करना है ताकि वाइट कास्ट जो है आपकी स्किन में ना दिखे। तो ये जो सनस्क्रीन है इसमें थोड़ा वाइट कास्ट आपके स्किन पे दिखता है, इसलिए मैं इसे थोड़ा अच्छी तरीके से मसाज कर रही हूँ अपने चिक्स पे, अपने नेक पे और अपने फोरहेड पे, हर तरफ, हर जगह पे, हर एरिया पे। और अगर आप क्लींजिंग, टोनिंग के बाद, मॉइस्चराइजिंग के बाद ये स्टेप
आप नहीं फॉलो करते हैं तो आपका स्किन केयर करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। डे टाइम पे आपको SPF ज़रूर लगानी है। अगर आप SPF को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं यानी सनस्क्रीन को, तो दोस्तों आप इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि मैंने रिसेंटली ही अपलोड किया। आप वो एक बार वीडियो ज़रूर देख लें, उसमें सारी जानकारी दी हुई है कि आपको सनस्क्रीन क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दिया है कि फेस वॉश कैसे करना है, किस तरीके से नहीं करना है। आपको अपर मोशन में हमेशा सर्कुलर मोशन में मसाज करना है बहुत अच्छी तरीके से जेंटली, और आपको नीचे की तरफ यानी उल्टा डायरेक्शन में फेस वॉश नहीं करना है। क्रीम को कैसे इस्तेमाल करना है, मॉइस्चराइजिंग कैसे करना है, आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी है। एंड सनस्क्रीन कैसे अप्लाई करते हैं, सारी चीज़ें। तो दोस्तों अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है इन सब चीज़ों से रिलेटेड तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और ये थे मेरे डे स्किन केयर रूटीन। अगर आपको मेरे नाइट स्किन केयर रूटीन जानना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने जितने सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं उसमें से ऑलमोस्ट प्रोडक्ट के रिव्यू मैंने अपने चैनल पर कर दिया है। अगर आपको उन सब वीडियोज़ को देखना है तो मैं सारी वीडियोज़ की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपको वहाँ से चेकआउट करना है तो आप कर सकते हो। और आई होप आपकी सारी डाउट्स आज क्लियर हुई होगी। अगर नहीं हुई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। और दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बेशक पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो दोस्तों अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने स्किन का, अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।